अस्सलाम वालेकुम। नादरा की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात की जाए तो मल्टीपल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड नैब कासिद की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडिल पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, देन आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, आपने इन जॉब्स में किस तरीके से अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इन जॉब्स के लिए सबसे पहले मैं आपको अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबको एडवर्टाइजमेंट ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूँगा और आपको मैं इंशाल्लाह ये भी बताऊँगा कि आपने इन एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके सामने ओपन की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने साफ-साफ लिखी हुई है कि वॉक इन टेस्ट टू इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि इन जॉब्स के लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई या आपने एप्लीकेशन फॉर्म इनको सेंड नहीं करने। इस वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपने स्पेसिफिक डेट जो कि आपके रीजन के हिसाब से है, आपने उस डेट पर उस टाइम पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना है। देन आपके रीजन के हिसाब से आपका वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने आप सबको बता दी कि इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, ना ही आपने कोई इनको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। जस्ट आपने अपनी जो भी आपकी तहसील होगी आपने देखनी है, तहसील पे आपकी जो भी डेट होगी, क्या टाइम होगा, टेस्ट इंटरव्यू टाइम, टेस्ट टाइम और वेन्यू वगैरह हर एक चीज़ आपको लोकेशन बताई होगी। अभी मैं आपको फर्दर एडवर्टाइजमेंट से भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो सबसे मेरे पास यहाँ पे भी आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट वो इन्होंने दी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट के थ्रू ये हमारे पास शेखापुरा रीजन है जी के लिए जॉब्स है। ये हमारे पास शेखापुरा और ये मेरे पास है जो है शेखापुरा के लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सरगोदा सिटी। जॉब्स देखिए डिप्टी डायरेक्टर जो है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर एग्जीक्यूटिव और नैब का से 3 ही जॉब्स है जो कि डिफरेंट रीजन्स में अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले मैं आप सबके साथ जो शेखोपुरा रीजन वाले हैं वो आप शेयर करूँगा, ठीक है। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल के दरमियान होनी चाहिए और यहाँ पे जो आपके पास 16 साल की तालीम होनी चाहिए। HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तहसील शेखापुरा, यहाँ पे फिर हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जो कि इंटरमीडिएट की बेस पर है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नैब कासिद की जॉब है जो कम से कम आपके पास जो 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, इंटरमीडिएट के लिए 25 साल और इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है आपके पास मिडिल और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिनकी तहसील शेखापुर है वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन होगी आपकी NRC फकूराबाद, NRC जबरान, ठीक है। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो टेस्ट होगा आपका होगा टेस्ट डेट एंड द डेट रजिस्ट्रेशन टाइम वेडनेसडे वाले दिन 19 फरवरी 2025 को होगा 8 से 8:30 से लेके 1 बजे के दरमियान। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपका 20 फरवरी को होगा, जुमेरात वाले दिन 9 बजे ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। वेन्यू यहाँ पे इन्होंने बताया कि नादरा रीजनल हेड ऑफिस लाहौर, यहाँ पे इन्होंने बकायदा एड्रेस भी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास था डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ज़ाहिर सी बात है आपने चले जाना है 17 तारीख को ये वाले टाइम पर इस वेन्यू पर और इंटरव्यू के लिए आपने अगले दिन 2 दिन 1 दिन छोड़ के अगले दिन आपको बुलाया जाएगा। फिर नैब कासिद के लिए यहाँ पे आपका टेस्ट तो नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और आपने ये वाली लोकेशन पर चले जाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ आ चुका होगा। अच्छा, इन जॉब्स के लिए जो एक चीज़ कॉमन है वो टर्म एंड कंडीशंस को आपको लाजमी समझना है बराए मेहरबानी। यहाँ पे जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं जिसका सबब उनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्शन बन जाता है उनका प्रोसेस। टर्म एंड कंडीशंस देखें, preside of for the respective tehsil as per the CNIC domicile will be allowed for the test against on the location only। इसका मतलब ये है कि जिस तहसील में आप आ रहे हैं आपने अपनी वो तहसील को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। देन दूसरी चीज़ कि आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या टेस्ट देने जा रहे हैं, आपने वो अपनी पोजीशन देखनी है तहसील के बाद। देन आपने उसका टेस्ट डेट देखनी है कि कौन सी तारीख पर कितने बजे मेरा टेस्ट होगा। जैसे आपका टेस्ट हो जाएगा इंटरव्यू के लिए आपको आगे डेट दे दी जाएगी, उसी टाइम में आपको उनकी जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने नेक्स्ट डेट उन पे चले जाएंगे और आपको ये कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट में मिलेंगे, ठीक है।
इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स मस्ट बी ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या बताया था कि आपके पास आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लाइक योर पर्सनल एजुकेशन और द प्रोफेशनल टेस्ट एज पर द स्पेसिफिक टाइम। रिक्वेस्ट ऑफ द कंसेशन आफ्टर लैप्स ऑफ द टाइम विल नॉट बी एंटर्ड। इसका मतलब है कि आपने टाइम की पंक्चुअलिटी लास्ट में रखनी है, आपने कोई भी लेट वगैरह नहीं करनी। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड एज पर द फीमेल एनआरसीएस। ठीक है, फीमेल्स के लिए भी जो होगा अलग से होगा। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे टेस्ट और उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एम्प्लॉय जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट में है या सेमी गवर्नमेंट में है तो वो अपनी एनओसी लास्ट में लाएंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अटेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम एचएससी से दायरे से आपकी लास्ट में तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। सिलेक्टिव कैंडिडेट्स जो भी होंगे वो 6 महीने के लिए उनका प्रोबेशन टाइम पीरियड होगा, जो कि एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी आपको 6 महीने बाद फारिग कर देंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो यही जॉब आपके लिए परमानेंट हो जाएगी। सिंपल सी मैंने आपको एक लाइन में बात बता दी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस एंड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। जो कैंडिडेट्स मेरे बहन भाई की सिलेक्शन हो जाएगी तो उनको अपना जो फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। ये बात की कहानी है, ठीक है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी ही दे दिया गया है। जब आपका टेस्ट वगैरह होगा या इंटरव्यू होगा आपके पास कोई भी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। इसके लिए ना ही आपको इदारा चार्ज कर रहा है, ना ही इदारा आपको पैसे लेगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। फीमेल माइनॉरिटी ट्रांसजेंडर्स एंड डिसेबल पर्सन इंकरेज टू अप्लाई, वो लास्ट में अप्लाई कीजिए। फॉर सिंपल टेस्ट पेपर के लिए आपने इनका जो टेस्ट पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली याद देखें कि अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैन प्रोवाइड ऑफ यू गाइडलाइंस, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो टेस्ट होगा वो किस हिसाब से होगा। अगर आप मुझसे टेस्ट की भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह जैसे मैं आपकी मोहब्बतें देखूंगा, आपके मतलब मोटिवेशन देखूंगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं कि वो इस चीज़ में इंटरेस्टिंग है या नहीं इस टॉप के लिए, तो मैं इंशाल्लाह आपकी जो टेस्ट की प्रिपरेशन है उसकी भी आप सबके लिए एक सीरीज शुरू कर दूंगा। यहाँ पे देखें सिंपली मैं अगेन इनकी वेबसाइट पे आ चुका हूँ। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से आपने सबसे पहले चले हम एडवर्टाइजमेंट जॉब्स को कवर कर लेते हैं। ये बात की कहानी है पेपर वाला, ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह बता दूंगा मैं। ये मेरे पास जो तहसील थी वो शेखापुरा के लिए थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप सरगोदा सिटी से हैं, ठीक है, मतलब तहसील सरगोदा। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप सरगोदा सिटी से हैं तो मैंने यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए ये वाली एडवर्टाइजमेंट को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, ताकि हम आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी सरगोदा सिटी पे आ रहा है। सिंपली आपने व्यू डिटेल पर आना है। व्यू डिटेल पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास देखें कि सेम टाइप पर विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अभी यहाँ पे देखेंगे 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अप्लाई बिफोर जो है आपने ऐसे कर देना है। यहाँ पे वेन्यू वगैरह हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पे भी आप सिंपली आएंगे नीचे और यहाँ पे आ रहा है कि जॉब एडवर्टाइजमेंट वाले बटन पर दबाएंगे तो आपने इस तरीके से जो है इनकी एडवर्टाइजमेंट को है वो डाउनलोड कर लेना है। ये मेरे पास अभी एडवर्टाइजमेंट इनकी अभी ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए कि मेरे पास एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर आ चुकी है। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस इंचार्ज, कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए। बाकी क्राइटेरिया एजुकेशन एक्सपीरियंस सेम ही है। यहाँ पे देखिए तहसील फैसलाबाद सिटी, सरगोदा, तोबा टेक, सिंह जंग, खुशाबाद, यहाँ पे फैसलाबाद सिटी। यहाँ पे देखेंगे कितनी तहसील वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए भी कौन कौन से तहसील वाले अप्लाई करेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे नैब कासिद के लिए भी, ठीक है, आपने यहाँ से देख लेना। फिर आप यहाँ पे जॉब लोकेशन आ रही है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर फैसलाबाद सिटी से तो आपने ये वाली लोकेशन पर आना है, सरगोदा से तो है ये, जंग से है तो ये, खुशाबाद से तो ये वाली आपने लोकेशन पर आना है। लोकेशन के बाद आप यहाँ पे डेट भी दी गई है कि आपने कौन सी डेट पर कितने बजे आना है। इंटरव्यू डेट भी दी गई है। और यहाँ पे आपको वेन्यू ऑफ द टेस्ट इंटरव्यू के लिए बताया गया है कि आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो आपने टेस्ट के लिए यहाँ पे आना है और आपने इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ आ चुका होगा जो कि मैं आप सबको बताना चाह रहा था। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस तो सेम ही है, तो मैं इस चीज़ को भी अगेन रिपीट नहीं करूँगा। तो ये तो मेरे पास था सरगोदा सिटी के लिए। सरगोदा के बाद यहाँ पे अगेन मैं बैक आता हूँ। अब बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए सरगोदा के बाद मेगा पेशावर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास मेगा पेशावर एग्जीक्यूटिव की भी जॉब है। फिर मेगा कोटा, फिर कोटा सिटी के लिए भी, नैब कासिद के लिए भी जॉब है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि मेगा पेशावर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की भी जॉब है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव कोटा सेंट्रल, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर कोटा सेंट्रल, कोटा सिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुल्तान सिटी आ रहा है, फिर इब्राहिम हैदरी आ रहा है, फिर मेरे पास यहाँ पे देखें मुल्तान सिटी आ रहा है, फिर ठीक है। इस तरीके से आप देख लें। फिर यहाँ पे देखें सखर सिटी आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंध का आ चुका तो यहाँ पे सखर सिटी आ रहा है। यहाँ पे देखें तो सिंपली अगर सिंध वाले भी जो मेरे बहन भाई देख रहे होंगे वीडियो में उनके लिए भी दिखा देता हूँ। सखर सिटी के लिए एक ये भी है। ये एक ही चीज़ है। सिंपली मैं एक ही एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेता हूँ, उससे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनकी मिल जाएगी।
मैं अगेन नीचे आऊँगा डायरेक्ट, मेरी आदत है कि मैं एडवर्टाइज़मेंट को डायरेक्टली डाउनलोड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। एडवर्टाइज़मेंट जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बहन भाई सिंध से हैं, तो यहाँ पे ये उनके लिए सिंध के लिए है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तहसील आपकी ये वाली है, ये आई थिंक दूसरे मेरे पास गलत डाउनलोड होके हो चुकी है। मैं यहाँ से अगेन आता हूँ, पहले सबसे पहले देखता हूँ कि मेरे पास ये कौन से रीजन, सक्खर रीजन की है। सक्खर रीजन के लिए शेख शादापुर गली या सी, अच्छा ये सही हुई है और ये रही मेरे पास, ठीक है ये सही हुई है। ये देखें कि ये शेखापुरा तहसील और ये मेरे पास ये आ रहा, जिनका डोमिसाइल ये है शदादपुर गली या यास्मीन, ये जिनका ये डोमिसाइल की तहसील है वो इसमें अप्लाई करेंगे। पोजीशंस वही सेम है, हर एक चीज़ सेम है, बस यहाँ पे आपकी जस्ट 3 चीज़ें चेंज होगी, टेस्ट डेट, टेस्ट इंटरव्यू और आपका जो भी आपका वेन्यू होगा टेस्ट का, जस्ट आपकी ये वाली चीज़ें चेंज होंगी, बाकी आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन है वो सेम ही होगी और टर्म एंड कंडीशंस भी सेम होगी, ठीक है। इसी तरीके से सक्खर सिटी के बाद हमारे पास जस्ट अभी हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर का भी आ रहा है हमारे पास। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर मुल्तान सिटी का भी आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अगर आपके पास बीबी अगर आपने किया हुआ है CSIT वगैरह में अगर आपके पास डिग्री है तो देन आप इसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस्लामाबाद हेडक्वार्टर के लिए भी जॉब्स हैं, कोयटा के लिए भी हैं, पेशावर के लिए भी हैं, पेशावर रीजन के लिए यहाँ पे मतलब रीजन के लिए दिया गया है, ठीक है। रीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास तहसील्स आती हैं, तो आपने देख लेना है कि आप कौन सी तहसील में आ रहे हैं, उस तहसील पर उस पोजीशन के लिए कब आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद कब आपकी इंटरव्यू डेट होगी, इंटरव्यू डेट के बाद आपके पास जो कब आपने उस वेन्यू पर जाना है, लोकेशन और एड्रेस भी बाकायदा आपको मुकम्मल दिया गया है, ठीक है। ये तमाम जैसे आपने इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेनी है, आपने स्पेसिफिकेशन जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आपका माइंडसेट है, आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं। बराए मेहरबानी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने कोई भी आप मिस्टेक ना कीजिएगा। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और हो सके तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी पूरे सेट्स की करवा के अटेस्टेड लेके भी चले जाइएगा, ताकि आपको जो एक इम्प्रेशन आप उनके एक अच्छा पड़े और लगे कि जो हमारे पास आ रहे हैं बच्चे या बच्चे वो मोटिवेटेड हैं, हाई स्किल्स हैं और उनमें जज्बा है काम करने का। और हो सके तो अपनी टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिए और अब मोस्ट फोकस जो आप अपना सॉफ्ट स्किल्स पे कीजिए, कम्युनिकेशन पे कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आगे वाला बंदा, अगर आपके पास नॉलेज तो है, अगर आपको नॉलेज डिलीवर करना नहीं आ रही है, किसी को समझाने नहीं आ रही, तो आपने अपने सॉफ्ट स्किल्स पे लाजमी फोकस कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ठीक है। जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो आपके पास भले जितनी भी नॉलेज हो, तो उस नॉलेज का बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं है। टेस्ट पेपर के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि आपकी जो इनकी वेबसाइट से आप इजीली टेस्ट सिंपल क्वेश्चन आ रहे, जस्ट आपने इस पे डाउन सिंपल क्वेश्चन वाले पे करेंगे तो आपके पास जो भी इनका टेस्ट पेपर होगा भी मैं आप सबके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ, वो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली वेबसाइट को हम ये आ चुका है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट देखो, ऑनलाइन टेस्ट सिंपल क्वेश्चन फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जस्ट यहाँ से आपने PDF को डाउनलोड करना है, और ऑनलाइन टेस्ट सिंपल क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, ठीक है, डिप्टी पोजीशन के लिए, ठीक है। और नैक कासेज के लिए तो वैसे ही आपका कोई टेस्ट होगा नहीं, उसके लिए आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो आपने उस चीज़ को बेफिक्र हो जाए, ठीक है। यहाँ पे से भी मेरे पास अभी जैसे इनका टेस्ट पेपर डाउनलोड होता है, ओपन होता है, तो मैं आपको जल्द से जल्द इनका दिखा देता हूँ ये, ताकि आप सबका जो माइंड है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए, कि आप सबको पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए कैसा टेस्ट आता है, और हम यहाँ और हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर पोजीशन के लिए किस तरीके का टेस्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मेरे पास अभी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑनलाइन टेस्ट सिंपल क्वेश्चन फॉर डेटा एंट्री पोजीशन, मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, स्क्रीन पे चल रहा होगा, आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक पैराग्राफ कंप्लीट करना होगा, ये आपका स्टेनोटाइपिस्ट प्रैक्टिसन का टेस्ट हो जाएगा। देन इसके बाद आपके पास इंटेलिजेंस के सवाल आएंगे, इस तरीके से आपके पास प्रोबेबिलिटी वगैरह के आएंगे। आप बे कंटेन 3 मार्बल्स, 2 ग्रीन मार्बल्स एंड 5 ब्लू मार्बल्स इफ आर मार्बल इज सेलेक्टेड एट रैंडम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले मेरे पास मार्बल्स कितनी है, 5, 2 और 2, टोटल मेरे पास 10 मार्बल्स हैं, ठीक है। 10 मार्बल्स में से आपने क्या बोल रहे हैं कि एक कोई भी आपने सेलेक्ट कर लेनी रैंडम, जैसे आपने एक पीछे सेलेक्ट की तो बाकी आपके पास कितनी बची, यहाँ पे जो उनका करेक्ट ऑप्शन है 1/2 है, ठीक है। आपने इस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी वाले सवाल देख लेना। देन इसके बाद व्हाट इज अ मिसिंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में क्या चीज़ मिसिंग हो रही है, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 मेरे पास देखिए कि 13 हो गए, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन डी आ रहा है। अच्छा ये चीज़ जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा जो थोड़ा IQ है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ जल्द से जल्द कर ली। तो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको यहाँ से या कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि आप सबके माइंड में होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे देखिए कि 1 and 1 को 2, 1 and 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो यहाँ पे 2 आ गया,
और 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, 5 एंड 3 8 हो गया। तो इसी तरीके से 8 एंड 5 कितना होगा, 13 होगा। तो यहाँ पे 13 आ चुका है। इस तरीके के आपके पास आईक्यू के सवाल आएंगे। फिर आपके पास जनरल नॉलेज आ जाएगा। नेम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सिंपली पंजाब है, और एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान है, तो आपको लाजमी होना चाहिए ये पता। और नंबर सेकंड पे जो है, विच कंट्री इज नॉन द लैंड ऑफ द नाइट मोड सन, यहाँ पे डी जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, नॉर्वे। उसके बाद इस तरीके के आपके पास जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे। फिर आपके पास एरर चेकिंग के सवाल आएंगे इस तरीके से जी। और आर दी एरर अर्नी ट्रांसपोर्टेड डेटा और हाउ दे कैन, ठीक है, आपने ये बेसिकली ओरिजिनल डेटा होगा, ये ट्रांसपोर्ट डेटा होगा। इस तरीके से आपने देख लेना, ये वाले सवाल भी होंगे आपके पास। और इंग्लिश के भी आपके पास सवाल होंगे, बेसिकली सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स वगैरह के। और जनरल साइंस के भी आपके पास सवाल होंगे, जिसमें व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारे पास सेल है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो डेफिनेशन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूट्रन है, तो यहाँ पे न्यूट्रन आ चुके हैं। और यहाँ पे ओहम का यूनिट, ओहम किसका यूनिट है, यहाँ पे अभी आप देख लें, इस तरीके के आपके पास आएंगे फिजिक्स के सवाल, जनरल साइंस के। ये फॉर एग्जाम्पल किसका टेस्ट था हमारे पास, जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री पोजीशन के लिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट डायरेक्टर पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वही आपके पास 16 साल की तालीम होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखेंगे आपका स्टेनोटाइपिस्ट का टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली आपके पास इंग्लिश जो हाई लेवल की होगी, जाहिर सी बात है, आप ग्रेजुएट हैं अभी। और उसके बाद जनरल नॉलेज भी आपके पास जो हाई लेवल की होगी थोड़ी। नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी पाकिस्तान, K2 है, तो यहाँ पे K2 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली जो है वो एशिया, इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे सवाल। फिर आपके पास आईक्यू के सवाल आएंगे। अच्छा, विच शेप डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इन फॉर एग्जाम्पल कौन सी ऐसी शेप है जो कि किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करती। ट्राइंगल है। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैंने कहा था ना कि मुझे आईक्यू का थोड़ा अच्छे सवाल लगते हैं, तो ये सवाल पढ़ते साथ ही मेरे माइंड में जो जवाब आ गया था। यहाँ पे देखें कि आपके पास जो ट्राइंगल है उसके 4 कॉर्नर होते हैं, हेक्सागोनल के भी 4 होते हैं, और स्क्वायर के जो है हमारे पास बेसिकली अगर हम स्क्वायर भी बनाएं तो उसके भी एक किस्म के 4 होते हैं, मगर सर्किल जो होता है वो बिल्कुल गोल होता है। तो उस हिसाब से जो यूनिक चीज़ है वो सर्कल है, तो यहाँ पे सी मैंने बी आपका इस तरीके का आ गया। फिर इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 20%, हाउ मच बी परसेंटेज मस्ट बी डिक्रीज टू गेट बैक द ओरिजिनल प्राइस। इस तरीके से आपने ये आपके पास आएंगे। देर उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी सवाल आएंगे। सीपी स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आप देख लें कहाँ पर टिक है। और फिर व्हाट डज द एक्रोनिम वीपीएन स्टैंड फॉर, वीपीएन क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है वीपीएन की फुल फॉर्म। फिर आपके पास मैनेजमेंट के इस तरीके के सवाल आएंगे, यहाँ से आप देख लीजिएगा। जनरल साइंस के आपके पास इस तरीके के सवाल आएंगे। और देन उसके बाद आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के इस तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है। बस सिंपल पेपर से मकसद ये है कि आपके पास इन टॉपिक्स में से सवाल आएंगे, और आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से अच्छे कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं कि आपकी उस जॉब के रिलेटेड कितनी प्रिपरेशन है। ये इन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया कि जो कि इन्होंने पेपर जो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, पेपर भी मैंने आप सबको डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है। अगर आप मुझसे मज़ीद प्रिपरेशन की रखना चाहते हैं तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हम जल्द से जल्द उस सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिससे मैं आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से भी करवा सकूं। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को कैदी करूँगा। अगर नहीं आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने वीडियोज़ देख के चले गए हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको माशाल्लाह से पहले से ही नॉलेज होगी, तो देन उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मैंने आपको A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से बता दिया है कि किस तरीके से आप इनकी वेबसाइट को विजिट करना है। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। वैसे भी मैं लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, मुझे लिंक्स प्रोवाइड करने में कोई परेशानी तो नहीं होती, जाहिर सी बात है। जस्ट मैंने कंट्रोल-C करना है और कंट्रोल-V करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देता हूँ मैं, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशान ना हुआ कीजिए, मैं अपनी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, जस्ट आप ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है। पास्ट पेपर आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहते हैं मैं डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, पोस्ट और कमेंट के थ्रू, जो कि हमारा फेसबुक पेज जो कि लेट्स स्टडी विद उमर अली के नाम से है, ताकि आप सब जो भी क्वेरीज वगैरह हो हमारे पास जल्द से जल्द पहुंच सको और हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। इसकी साथ साथ मैं आपको एक थोड़ी सी और अच्छी सी बात भी बताना चाहूँगा, अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि हमारे पास सीएम पंजाब की जानिब से 2 पेड इंटर्नशिप्स की अनाउंसमेंट भी ऑफिशियली हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी करीब होने वाली है। और बाकायदा जी पेड इंटर्नशिप्स हैं, आपको है 60,000 रुपये महाना वजीफ़ा दिया जाएगा, जो कि 3 महीने की टाइम ड्यूरेशन होगी पेड इंटर्नशिप्स की, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप ही के शहर और आप ही के डिस्ट्रिक्ट में होगी। बराए मेहरबानी जो भी मेरे पंजाब से हैं तो वो लाजमी इंटर्नशिप में अप्लाई कीजिएगा, बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए।
तो बस ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दी जाए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।